नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उसूल तोड़े हमने, जहाँ गलती नहीं भी थी मेरी वहाँ भी हाथ जोड़े हमने। जी हाँ, यही सच्चाई है आज रिश्तों की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे इस तरह के वीडियोस लाने में हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। किसी ने ये जो 2 लाइनों में कहा है, बहुत ही सच है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए। ये एक अकेले रिश्ते की बात नहीं है, वो चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या वो आज के टाइम में दोस्त का हो या किसी भी तरह के रिलेशन के फॉर्मेट में अगर हम जाएं, तो वहाँ पर जो आखिरी सच है वो यही है कि कुछ अगर आपको पाना है तो आपको अपना कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह से कि आजकल जो रिश्तों की दौड़ है, भागम भाग है, उसमें खून के रिश्तों से अलग अगर कोई रिश्ता है और उसको आपको बनाए रखना है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसमें से एक रिश्ता है पति पत्नी का। वो हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हम एक पेट से पैदा नहीं हुए हैं। हमारा ये जो रिश्ता है वो तब डेवलप हुआ है जब हम पूरी तरह से अपने सांचे में ढल चुके थे। हमारा एक कंफर्ट जोन था, हमारा एक अपना रहने का तरीका था, एक उठने सोने बैठने का तरीका था। वहाँ पर अब गुंजाइश नहीं रह गई थी कि हम किसी की शर्तों पर जिएं, उसकी खुशियों के लिए जिएं और वैसे जिएं जैसे वो चाहता है हमें देखना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो ये रिलेशन सबसे पहले डिमांड करता है। वो टाइम अलग था जब बच्चों की शादी 8-10 साल की उम्र में उसे बाल विवाह कहते थे। डेफ़िनेटली वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। पर उस एज में तो बच्चों को बिल्कुल भी शादी-ब्याह के प्रेशर में और ज़िम्मेदारियों में नहीं डालना चाहिए। वो कभी किसी हद तक बिल्कुल भी सही नहीं था। पर एक थोड़ा स्टैंडर्ड एज थी शादी की, जिसको बाद में फॉलो कर रहा था समाज, वो थी 18-21 की एज। वो बहुत आइडियल एज थी जब हम किसी से जुड़ते थे और उस टाइम पर हमें रिश्तों की इतनी ज़रूरत होती थी और इतना रिस्पेक्ट का भाव था हमारे अंदर कि वो उम्र हम पूरी तरह से एक जिसको कहते हैं जिम्मेदार वयस्क बनकर समाज में नहीं आए थे। तो हमें जो चीज़ें ज़रूरी थी उनके लिए हम त्याग करने को भी तैयार थे और वो एकदम आइडियल एज थी। तो रिश्ते तब भी प्रॉब्लम करते थे, तब भी हमारी चॉइस पर नहीं होते थे। कभी लड़की को लड़के में कोई दिक्कत दिखी या लड़के को भी लड़की में बहुत सारी दिक्कतें दिखती थी, पर रिश्ते चलते थे। उसका स्तर ये था या उसका जो दायरा ये था कि हमें तोड़ने की आज़ादी नहीं थी, हमको उससे निकलने की आज़ादी नहीं थी। समाज ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें रहकर हमें उस रिश्ते को एनी हाउ उसको मेंटेन करना था, चलाना था। तो जो रिलेशन थे उनमें कंपल्शन भी था। पर आज का दौर थोड़ा-सा आगे बढ़ गया है और यहाँ पर हम उनकी ये भी नहीं बोलेंगे कि सिरे से गलतियाँ हैं, नहीं। क्योंकि जब भी बच्चा उस एज में स्ट्रगल करके आया है, जॉब के लिए पढ़ाई करके दिन-रात वो सारी चीज़ों को पाने के उस जद्दोजहद से निकल कर आज इस स्तर तक पहुँचा है, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो। क्योंकि आज करियर दोनों के लिए ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों के लिए वो अपनी ज़िंदगी का एक लंबा टाइम खुद को खड़ा करने में निकाल चुका होता है। अब अचानक से कोई आपकी लाइफ में आया और उसके कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ शर्तें हैं।
आपके कुछ अपने सेट ऑफ रूल और कुछ अपने लाइबिलिटीज़, कुछ लिबर्टी और कुछ अपने कंफर्ट जोन्स होंगे। अब दोनों की अगर ये चाहत है कि आप हमारे लिए बदल जाइए, आप हमारे लिए बदल जाइए, या फिर हमारी तो एक्सपेक्टेशन आपसे ये थी कि हमारा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो देखिए, उन रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स तो तय हैं, लेकिन हर रिश्ते को चलाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और चल भी जाते हैं, बट उनके कुछ नियम हैं, जो है सीआरटी। सीआरटी सीआरटी एक 3 स्टेप नियम है, जो हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो रिश्ता, चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो, किसी भी रिश्ते की अगर हम बात करें, उसका भी नियम सेम है, वो है सी। सी यानी कम्युनिकेशन। आपको अपने रिश्ते की कम्युनिकेशन की डोर को मजबूत करना है। रिश्ता तब खत्म होता है जब हम कम्युनिकेशन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब आपने कुछ गलतियाँ की, हम आपको विक्टिम बनाकर, हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते, या हमसे कुछ गलतियाँ हुई, हमें सफाई का मौका ही नहीं दे रहा है कोई, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन की जो कमी है, वो हमारे रिश्ते को ख़त्म करती है। तो बातचीत का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। हर रिश्ते की पहली डोर है कम्युनिकेशन, सी। दूसरा है एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अगर किसी भी रिश्ते में आपका सम्मान नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो रिश्ता बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। हम उठते बैठते एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते रहे, उसकी जॉब को, उसके अपीयरेंस को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके डिसीजंस को, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पर ये रिश्ता आगे तो सरवाइव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, भाई बहन, जो भी रिश्ते में आप हैं और चाहते हैं वो रिश्ता मजबूत हो, तो उसमें रिस्पेक्ट, उसमें सम्मान डेवलप करें। और दूसरी तरह हमें सम्मान देना भी सीखना है। सम्मान चाहिए तो देना भी है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, वो है ट्रस्ट। जब तक आपका आपके पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है, उसने कुछ भी बताया, अगर आप वो मानने को ही तैयार नहीं है, तो उसका कुछ भी बताना, उसका कम्युनिकेट करना, उसका आपको रिस्पेक्ट देना या रिस्पेक्ट मांगना, ये सब वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखिए और सम्मान दीजिए, फिर कम्युनिकेट करिए और फिर पता करिए कि प्रॉब्लम कहाँ थी। सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, इंटरनेशनल मैटर सॉल्व हो गए, तो हमारा मैटर तो बहुत छोटा है। सिर्फ हम बातचीत करके ही सरहदों को सॉल्व करते हैं। वहाँ पर हम ना गन उठाते हैं, ना हम कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं। सिर्फ बातचीत का जो माध्यम है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे की नज़रों में, और उससे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट को डेवलप करिए, वो विश्वास हम रोज़ 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 रखते रहेंगे, तो डेफिनेटली उस विश्वास की डोर बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके लिए रोज़ बातें करें, अपने दिन का कुछ टाइम निकालें, जो क्वालिटी टाइम हो, उनकी सुने और अपनी सुनाएं भी। इसके लिए क्वालिटी टाइम के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है सुबह का, जब हम खाली होते हैं, थोड़ा सा टाइम वो निकालें, और थोड़ा सा टाइम दिन ख़त्म होने के बाद रात में निकालें, जब आप बताएं, एक दूसरे से शेयर करें अपनी फीलिंग्स, अपनी कठिनाइयाँ, अपनी अचीवमेंट्स, वो सब शेयर करें एक दूसरे से। इससे आप रिस्पेक्ट भी पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा एक दूसरे के बीच में। तीसरा है, छोटी छोटी चीज़ों पर शिकायतें ना करें। एक दूसरे से शिकायतें मत करें कि आपने ये नहीं किया, हमने ये किया था, ये आपका काम था। ये शिकायतें करेंगे तो रिश्ते कभी सुलझेंगे नहीं। तारीफ करें एक दूसरे की। छोटा सा ही काम, छोटी सी ही जिम्मेदारी, छोटा सा ही एफर्ट्स अगर सामने वाले ने लिया है, तो उस एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हुए उसकी तारीफ करें। और तारीफ तो हर किसी को पसंद है। अगर आप एक छोटी सी तारीफ कर देंगे, तो बर्फ से पिघल जाएगी। जो एक रिश्ते में बर्फ है, वो पिघल जाएगी। तो तारीफ को जगह दें। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं लियो क्रिस्टोफर की, कि यू आर ऑल ऑफ माई टुडे एंड यू आर ऑल ऑफ माई टुमारो। बस ये 2 लाइन सुबह भी बोलना है और शाम को भी बोलना है, हो गया काम। यू आर
ऑल ऑफ माई टुडे एंड यू आर ऑल ऑफ माई टुमारो। बहुत परफेक्ट लाइन है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए। देखिए, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं चलता है, रिश्ता निभाने से रिश्ता चलता है, और रिश्ता तब निभता है जब हम निभाना चाहते हैं। देखिए, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उसूल तोड़ दिए हमने, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उसूल तोड़ दिए हमने। जहाँ गलती नहीं भी थी मेरी, वहाँ भी हाथ जोड़ लिए हमने।